बहुत समय पहले की बात है। रायगढ़ नामक साम्राज्य में राजा चंद्रसेन का राज्य था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। राजा चंद्रसेन की वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले थे। कहा जाता था कि बचपन में राजा ने एक शेर का शिकार कर दिया था। राजा चंद्रसेन बहुत ही बहादुर थे, इसलिए आसपास के सभी राज्यों के राजा चंद्रसेन से कांपते थे। राजा चंद्रसेन रात के समय में अपने राज्य में घूमा करते थे और अपनी प्रजा की ज़रूरतों को पूरा करते थे। एक बार राजा चंद्रसेन के राज्य में एक महामारी फैल गई। आधे से ज़्यादा लोग बीमारी से ग्रसित हो चुके थे। राजा चंद्रसेन ने सभी राजवेदियों को महामारी का इलाज पता लगाने का आदेश दिया, लेकिन सभी जड़ी बूटियां इस्तेमाल करने के बाद भी महामारी कम नहीं हो रही थी। तब राजवैद्य सुरोमी ने राजा को बताया कि महाराज, मेरे एक गुरु हैं, केवल वही इस महामारी का इलाज बता सकते हैं। लोगों की भलाई के लिए वह अवश्य ही कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे। राजा राजवैद्य के साथ ऋषि मतंग के आश्रम की तरफ चल पड़ते हैं। ऋषि मतंग वनों में एक नदी के पास कुटिया बनाकर रहते थे। वह बहुत ही ज्ञानी और योग में निपुण थे। कुछ देर बाद राजा चंद्रसेन ऋषि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। ऋषि मतंग कुटिया के बाहर आसन जमाए बैठे थे। राजा चंद्रसेन ऋषि को प्रणाम करते हैं और महामारी के बारे में बताते हैं। ऋषि मतंग अपने शिष्य राजवैद्य से महामारी के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करते हैं और कहते हैं, राजन, यह महामारी बहुत ही घातक है। यदि शीघ्र ही आपकी प्रजा का इलाज नहीं किया गया तो यह आपके संपूर्ण राज्य में फैल जाएगी और कोई भी जीवित नहीं बचेगा। इस महामारी को ठीक करने के लिए एक औषधि है, किंतु उसे लेकर आना सरल नहीं है। यहाँ से दक्षिण की दिशा में एक बहुत ही अंधकारमय जंगल है। उस जंगल में भय का वास है। उस जंगल को पार करने पर आपको एक सुगंधा नामक पहाड़ी पर जाना होगा। वहाँ पर एक उड़ने वाला चमत्कारी घोड़ा है, जिसे काबू करना आसान नहीं। केवल वही घोड़ा आपको वायु में स्थित परियों के देश ले जा सकता है, जहाँ पर इस महामारी के लिए गोष्ठी नामक एक औषधि है। यह बात मुझे मेरे गुरु ने बतलाई थी। वीर चंद्रसेन ऋषि से आज्ञा लेकर तुरंत अंधकारमय जंगल की तरफ चल पड़ता है। अंधकारमय जंगल में पहुंचने पर वह देखता है कि वहां पर निशाचर जानवरों का डेरा था। जंगल से बहुत ही डरावनी आवाज आ रही थी। वहां बहुत ही अजीब और भूतिया पेड़ थे, लेकिन वीर चंद्रसेन बिना डरे आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में कई जानवरों ने राजा पर हमला किया, लेकिन कोई भी चंद्रसेन को नहीं रोक सका। राजा चंद्रसेन जंगल को पार कर लेते हैं और सुगंधा पहाड़ी पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें वह चमत्कारी उड़ने वाला घोड़ा दिखाई देता है। राजा घोड़े को पकड़ने के लिए एक रस्सी लेकर घोड़े की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी घोड़ा उसे देख लेता है और कहता है, राजन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, इसलिए मैं आपकी सहायता करूँगा। राजा चंद्रसेन कहता है, तो फिर हे उड़ने वाले अश्व, वह मुझे शीघ्रता से परियों के देश ले चलो, मेरे पास समय नहीं है। राजा उड़ने वाले घोड़े पर बैठ जाता है। घोड़ा अत्यंत तीव्र गति से हवा को चीरते हुए आगे बढ़ता है। घोड़े की गति इतनी तेज थी कि राजा को कुछ साफ साफ नजर भी नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद घोड़ा परियों के देश पहुंच जाता है और कहता है, हे राजन, एक मानव इस देश में अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता, इसलिए शीघ्रता करो। राजा मतंग ऋषि के बताए अनुसार गोष्ठी नामक औषधि को एकत्रित करता है और घोड़ा राजा को ऋषि मतंग के आश्रम पर छोड़ देता है। फिर ऋषि शीघ्रता से औषधि तैयार करते हैं। औषधि से पूरी प्रजा में फैली महामारी दूर हो जाती है। सभी प्रजा राजा की जय जयकार करती है।